हर हर महादेव भक्तों, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इस कलयुग में इंसान को औलाद से अपने बुढ़ापे में इन दो चीज़ों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इंसान को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे या हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। फिर माता पार्वती कहती हैं कि हे प्राणनाथ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर बच्चा अपने माता पिता की सेवा करता है, तो कलयुग में बच्चे माता पिता की सेवा क्यों नहीं करेंगे? फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रिय, मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाऊं कि बुढ़ापे में माता पिता को अपनी संतान से यह दो उम्मीदें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। जो भी इन्हें याद रखेगा वह अपने बुढ़ापे में कभी भी दुख नहीं देखेगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, कथा को आधा मत छोड़िएगा। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें, कथा को पूरी सुने। कथा के अनुसार एक शहर में एक आदमी रहता था। उसके पास परमात्मा की दी हुई हर चीज़ थी, पैसा, संपत्ति, इज्जत, मान सम्मान, सब कुछ। फिर भी वह पति पत्नी दोनों दुखी थे क्योंकि उनके पास संतान नहीं थी और इस चिंता में वो अक्सर परेशान रहते थे। इस तरह 15 साल बीत जाते हैं और उनके घर में कोई भी संतान नहीं होती है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को बेहतरीन डॉक्टरों के पास ले जाता है और महंगे से महंगे अस्पतालों में उसका इलाज करवाता है। वह व्यक्ति महादेव की नगरी काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर संतान की कामना करता है और मंदिर में मत्था टेकता है। और फिर 20 साल की शादी के बाद उसकी इच्छा पूरी होती है। पर परमात्मा की दया से उसकी पत्नी को एक बेटा होता है और बच्चा अस्पताल में जन्म लेता है। बेटे की खबर सुनकर वह बहुत खुश होता है। जब नर्स बच्चे को साफ करके उनके पास लाती है तो दोनों पति पत्नी उत्सुकता से पूछते हैं कि हमारे बच्चे की हालत कैसी है, कोई समस्या तो नहीं है। उनकी बातें सुनकर नर्स उन्हें बताती है कि आपका बेटा सुंदर और स्वस्थ है, लेकिन उसकी एक आंख नहीं है। यह सुनकर बच्चे की माँ चिंतित हो जाती है, लेकिन नर्स उसे आश्वासन देती है कि घबराने की कोई बात नहीं है। जब माँ को पता चलता है कि उसकी बेटे की एक आंख नहीं है तो वह रो पड़ती है, लेकिन फिर अपने बेटे को गले लगा लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं, एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, दूसरी आंख तो है। बच्चे की माँ कहती है, यह मेरे दिल का टुकड़ा है, उसके लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है और माँ के लिए उसकी सभी संतानें समान होती हैं। किसी का रंग चाहे गहरा हो, काला हो या गोरा हो, खूबसूरत हो, माँ अपने बच्चों को उनके शरीर से नहीं बल्कि उनकी आत्मा से प्यार करती है। वह अपने बच्चे को देखकर कहती है कि मेरा बच्चा कितना प्यारा है। यह सुनकर नर्स की आंखें भी नम हो जाती है। नर्स सोचती है, अगर भगवान ने बच्चे को देना ही था तो उसे दोनों आंखें क्यों नहीं दी। माँ कहती है कि कोई बात नहीं, जैसा भी है, आखिर वह मेरा बेटा है, लेकिन अगर उसकी दोनों आंखें होती तो और भी अच्छा होता। नर्स ने सुना और कहा, अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे की दोनों आंखें हों तो यह संभव है। माँ ने पूछा, यह कैसे संभव है? तो नर्स ने बताया कि उसके लिए माता पिता में से किसी एक को अपनी आंख दान करनी होगी, जिससे बच्चे की दोनों आंखें ठीक हो जाएगी। हो सकता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, जब वह व्यक्ति नर्स की बातें सुनता है तो वह कहता है कि कोई बात नहीं नर्स, हमारे बेटे की एक आंख है तो बिल्कुल ठीक है, वह एक आंख से ही संसार को देख सकता है, दूसरी आंख के लिए कोई चिंता नहीं है। हमारा बेटा जैसा भी है हमें पसंद है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरे काम से ही हमारा घर चलता है। अगर मेरी एक आंख नहीं रहेगी तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा? यह सब तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें सही हों और मैं एक पिता हूँ और मेरे कंधों पर मेरी पत्नी और बच्चों का भार है। और जहाँ तक मेरे बेटे की एक आंख की बात है तो यह सब भगवान की मर्जी है। भगवान ने जिस रूप में उसे भेजा है वह उसी रूप में हमारे लिए ठीक है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पिता ने भले ही मना कर दिया हो, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। वह नर्स से कहती है
कि मैडम, अगर यह संभव है तो मैं अपनी एक आँख अपने बेटे को देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर में ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को अपना पूरा जीवन जीना है, इसीलिए मैं अपनी एक आँख उसे देना चाहती हूँ। जब उसके पति ने कहा कि इससे तुम कानी हो जाओगी, तो वह माँ कहती है कि मुझे मंजूर है कि मैं कानी हो जाऊँ, लेकिन मैं अपने बेटे को दोनों आँखों से देखते हुए देखना चाहती हूँ। मेरी एक आँख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। जब उसकी दोनों आँखें होंगी तो वह कितना सुंदर दिखेगा। मैं अपने बेटे को एक आँख दान करना चाहती हूँ। फिर भगवान शिव कहते हैं। इस तरह माँ की बात मानकर डॉक्टर उस माँ की एक आँख निकाल कर उसके बेटे को लगा देते हैं और इस प्रकार बेटे की दोनों आँखें ठीक हो जाती हैं और माँ एक आँख देखने के बाद कानी हो जाती है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि कुछ समय तक सभी अस्पताल में रहते हैं और जब माँ और बेटा स्वस्थ हो जाते हैं तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। इस तरह वह व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटे को लेकर घर वापस आता है और दोनों पति पत्नी मिलकर बेटे की परवरिश करने लगते हैं। बेटे की परवरिश करते हुए 5 साल का हो जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन बच्चे के पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वह बहुत रोती है और वह सोचती है कि उसका 5 साल का बच्चा है और घर में एक ही कमाने वाला था और अब वह भी नहीं रहा। अब वह अपने बच्चे की परवरिश कैसे करेगी। इसी सोच में डूबी हुई वह बहुत रोती है और उसके रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी आ जाते हैं। उस लाचार माँ को सांत्वना देते हैं, उसे धैर्य रखने को कहते हैं और उसके पति का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं। इस तरह वह लाचार माँ 5 साल के बच्चे के साथ जीवन यापन करने लगती है। घर में जो बचत थी वह सब पहले ही बच्चे के इलाज में खर्च हो चुकी थी। पति की मौत के बाद जो कुछ भी कमाई होती है वह सब पति के अंतिम संस्कार में खर्च हो जाता है। इसके बाद वह माँ अपने बेटे का पालन पोषण करने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने का काम करती है। वह अपने बेटे को किसी भी तकलीफ से दूर रखती है और उसे खिलौने, अच्छे कपड़े दिलाती है, हमेशा उसके साथ रहती है। जब उसका बेटा 6 साल का होता है तो एक दिन वह उसे एक स्कूल में ले जाती है और प्रधानाचार्य से विनम्रता से अपने बेटे का दाखिला कराने की बात कहती है। वह स्कूल शहर का प्रतिष्ठित स्कूल होता है जहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल के मुख्य शिक्षक जब उस माँ को पुराने फटे कपड़ों में देखते हैं तो सोचते हैं कि वह कैसे स्कूल की फीस और किताबों का खर्च उठा पाएगी। इसीलिए वह माँ को समझाते हुए कहते हैं कि उसे अपने बच्चे का दाखिला सरकारी स्कूल में करा देना चाहिए। लेकिन माँ उन्हें आश्वासन देती है कि वह समय पर फीस जमा कर देगी, क्योंकि वह चाहती है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा डॉक्टर बने। इसीलिए मैंने उसे आपके स्कूल में भेजा है। जब वह प्रधान अध्यापिका उस महिला की बातें सुनती है तो उनकी बातों से काफ़ी प्रेरित होते हैं और उस बच्चे की माँ से कहते हैं, ठीक है बहन जी, अगर आप इतना कह रही हैं तो हम आपके बच्चे को अपने स्कूल में जगह दे देते हैं। इस तरह उस बच्चे का दाखिला उस स्कूल में हो जाता है और वह बच्चा स्कूल जाने लगता है। पहले तो वह महिला 5 घरों में काम करके अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब अपने बेटे के दाखिले के बाद उसकी पढ़ाई के लिए 10 घरों में काम करने लगी। वह महिला दूसरों के घरों में काम करके अपने बेटे को पढ़ाने लगती है। जब वह बच्चा 5वीं कक्षा में पहुंचता है तो उसकी उम्र 10 साल हो जाती है। एक दिन स्कूल के अन्य बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं और मजाक में कहते हैं, देखो देखो, एक आँख वाली कानी का बेटा आ गया, इसकी माँ एक आँख से कानी है। जब वह लड़का अपने साथियों की यह बातें सुनता है तो वह गुस्से से भर उठता है। उसे काफ़ी बुरा महसूस होता है। स्कूल की छुट्टी के समय, जैसे कि आम तौर पर होता है, उसकी माँ उसे लेने आती है। आज भी उसकी कानी माँ उसे स्कूल से लेने आई थी। तब वह लड़का अपनी माँ से कहता है, माँ, कल से तुम मुझे स्कूल छोड़ने या लेने मत आना। जब माँ ने पूछा कि क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो लड़का जवाब देता है, माँ, तुम्हारी शक्ल ठीक नहीं है, तुम कानी हो। जब तुम मेरे साथ स्कूल आती हो तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। वह अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें कहता है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि वह लड़का अपनी माँ से बहुत सारी शिकायतें करता है
जब माँ अपने बेटे के मुंह से ये बातें सुनती है तो उसे बड़ा गहरा दुख होता है, लेकिन फिर भी वह चुप रहती है। अपने बेटे की बातों को समझती है और कहती है, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम चाहते हो मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगी। और तुम अकेले स्कूल कैसे जाओगे? इस पर बेटा जवाब देता है, माँ मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मैं खुद स्कूल जा सकता हूँ, तुम्हारे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। माँ उसकी बात सुनकर कहती है, ठीक है बेटा, अब मैं तुम्हारे स्कूल नहीं आऊँगी, लेकिन ध्यान से आना जाना, तुम्हारे पिता के साथ हुए हादसे की वजह से मुझे चिंता होती है। बेटा कहता है कि माँ तुम फिक्र मत करो, संभल कर आया जाया करूँगा। और उस दिन के बाद वह बेटा अकेले ही स्कूल जाने लगा। जैसे ही बेटा बड़ा होता गया, उसके खर्चे भी बढ़ते गए और उसकी माँ पर काम का बोझ भी बढ़ता गया। फिर भगवान शिव कहते हैं, समय का पहिया चलता है और इस तरह वह बच्चा अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त कर लेता है और उसके पूरे वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करता है। फिर वह उच्च शिक्षा के लिए शहर की ओर रुख करता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, जब बेटा शहर को जाता है तब उसकी माँ जो कमाई करती थी वह कम पड़ने लगी थी, क्योंकि पहले केवल किताबों और फीस का खर्च था, लेकिन बेटा शहर जाता है तो खर्चे और भी बढ़ जाते हैं। माँ जितना भी कमाती वह कम पड़ने लगा, लेकिन वह माँ हार नहीं मानती। पहले जहाँ वह 15 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्च उठाती थी, वहीं बेटे के शहर जाने के बाद 30 घरों में काम करने लगी और दिन रात मेहनत करती और रात के 11 बजे तक काम करती, जब तक कहीं जाकर वह अपने बेटे के लिए महीने का खर्चा भेज पाती थी। वह इसीलिए इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बनेगा तो उसे सुख मिलेगा और एक ना एक दिन उसे भी आराम मिलेगा। आज उसकी मेहनत से उसका बेटा डॉक्टर बनेगा और फिर वह अपने बेटे के साथ रहकर सुखी रहेगी। इसीलिए वह माँ बहुत मेहनत करती है और 30 घरों में काम करके अपने बेटे के लिए पैसे भेजती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती है और धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है। इन वह माँ अपने बेटे के लिए किसी भी मुश्किल को आने नहीं देती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, वह आगे कहती है कि जब कुछ और दिन बीत जाते हैं तो उस माँ को एक दिन एक खत मिलता है। खत में लिखा होता है कि माँ, मैं अब शहर में एक बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ और अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है। फिर भगवान शिव कहते हैं, जब उस माँ को यह खत मिलता है कि उसका बेटा डॉक्टर बन गया है तो वह बहुत खुश होती है और सोचती है उसके पति के जाने के बाद उसका बेटा ही उसका सहारा बनेगा। उसकी यह इच्छा थी कि उसका बेटा डॉक्टर बने और वह पूरी हो गई। उस माँ के बेटे ने यह बात खत में लिख कर बताई थी कि माँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन बेटा अभी तक गांव में माँ से मिलने नहीं आया। जब उस माँ को यह खत मिलता है तो वह बुजुर्ग माँ पूरे गांव में मिठाई बांटती है और सभी गांव वालों को गर्व से बताती है कि उसका बेटा सफल हो गया है और अब एक डॉक्टर बन चुका है। इस तरह माँ अपने बेटे के गांव आने का इंतजार करने लगती है और सोचती है कि उसके बेटे को शहर गए हुए काफ़ी समय हो चुका है। अब जब वह डॉक्टर बन चुका है तो निश्चित ही वह मेरे से मिलने गांव में आएगा। मैं अपने बेटे की आरती उतारूंगी। प्यारे दर्शकों, अब वह माँ अपने बेटे के आने का इंतजार करती है। हर रोज़ उम्मीद करती है कि आज मेरा बेटा आएगा। जब भी कोई वाहन घर के सामने से गुजरता तो वह माँ तुरंत भाग कर देखती कि शायद उसका बेटा आया हो। उससे कई दिन गुजर जाते हैं, कई रातें गुजर जाती हैं। उस माँ को नींद नहीं आती है। वह सोचती है कि क्या मजबूरी होगी जो मेरा बेटा मुझे लेने नहीं आया। कब वह मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब वे दिन नहीं रहे जब मैं दूसरों के घरों में बर्तन मांजूं, झाड़ू पोछा करूं। अब मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर होंगे, गाड़ी बंगला होगा। मेरे दुख के दिन अब बीत चुके हैं। इस तरह वह माँ सारा दिन सपने देखती रहती थी। प्यारे दर्शकों, इस तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत जाता है, लेकिन वह बेटा 1 साल में एक दिन भी अपनी माँ के पास नहीं आता है। फिर एक दिन उस माँ के पास बेटे का एक और पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि माँ, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है कि जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वह एक बहुत अमीर घर की है और एक प्रतिष्ठित डॉक्टर साहब की बेटी है। मैंने एक प्रतिष्ठित डॉक्टर की कन्या के साथ विवाह रचाया है। मेरी जीवन संगनी
अत्यंत खूबसूरत है। जब वह माता उस पत्र में लिखे शब्दों को पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसुओं की धार निकलती है। उसे गहरा धक्का होता है, क्योंकि माता यह सोच रही थी कि जब मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, उसके लिए अनेक सुविवाह के प्रस्ताव आएंगे। मैं अपनी पसंद की लड़की से अपने बेटे का विवाह कराऊंगी। सब चूर चूर हो जाता है। वह माता सोचती है कि हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए थे, मुझसे क्या भूल हो गई है जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। हर माता पिता का स्वप्न होता है कि वह अपने बेटे को दूल्हा बनाए, उसे सजाए, अपने हाथों से उसकी शादी करे। पर मेरे पुत्र ने तो मुझे अपनी शादी में शामिल तक नहीं किया। उसने मुझे सूचित तक नहीं किया और विवाह कर लिया। क्या मैंने इसी दिन को देखने के लिए अपने पुत्र को पाल पोस कर बड़ा किया था? इसके लिए मैंने इतनी कठिनाई सही थी। दूसरों के घरों में बर्तन साफ किए, कड़ी मेहनत करके उसे पढ़ाया लिखाया, उसे इस योग्य बनाया। क्या मेरा इतना भी हक नहीं था कि मेरे बेटे ने मुझे अपनी शादी में भी नहीं पूछा? अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि माँ, मैंने शादी कर ली है। फिर भगवान शिव कहते हैं, वह माँ रात भर सोचती रही और आंसू बहाती रही। फिर भी उसने अपने बेटे को दुआएं दी। रोते रोते वह सो गई, लेकिन उसके मुंह से अपने बेटे के लिए सिर्फ आशीर्वाद ही निकला। उसने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। माँ सोचने लगी, अब जब उसका बेटा शादीशुदा है, उसकी बहू भी आ गई है, तो शायद वे दोनों मिलकर उससे मिलने आएंगे। वह अपनी बहू को देखने और उसे आशीर्वाद देने की कल्पना ना करती रही और इस उम्मीद में माँ अपने बेटे और बहू का इंतजार करती रही। इस तरह 1 साल बीत गया, लेकिन 1 साल बाद भी ना बेटा आया और ना ही बहू। फिर कुछ दिनों बाद माँ को एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि वह अब दादी बन गई है, उनके घर एक बेटा आया है। यह खबर सुनकर माँ का धैर्य और सहन शक्ति जवाब दे गई। एक माँ जिसका बेटा बड़ा डॉक्टर बन गया, शादी कर ली, बेटा हो गया और उसे खबर तक ना हुई, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। जिस माँ ने अपने पुत्र के जीवन को संवारने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसके लिए अपने पुत्र की चिंता करना स्वाभाविक था। जब वह माँ अपने पुत्र के लिए अधिक व्याकुल हो जाती है तो उसके मन में यही विचार आते हैं, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। फिर वह कुछ समय के लिए अपने ख्यालों में खो जाती है। ठीक है, अगर हो गया है तो यह बहुत अच्छा हुआ। अब मैं अपने पोते को देखूंगी, अपनी गोद में खिलाऊंगी, उसके लिए झूला लाऊंगी। अब मेरा बेटा, मेरी बहू और पोता मेरे पास जरूर आएंगे। यह सोचते हुए माँ बेचैन हो उठती है। जब 7 महीने इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आता है तो उस माँ का सब्र का बांध टूटने लगता है। वह बेचैन हो जाती है और उसी बेचैनी में वह माँ फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपने पोते को देखने को जरूर जाऊंगी। माँ यह निर्णय लेकर अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर की ओर निकल पड़ती है और वह रास्ता पूछते हुए शहर में पहुँच जाती है जहाँ उसका बेटा रहता था। शहर पहुंचकर वह बूढ़ी माँ एक ऑटो वाले को अपने पास बुलाती है और ऑटो वालों को अपने बेटे का पता दिखाती है और कहती है कि बेटा, मुझे इस जगह पर जाना है। ऑटो वाला पता देखकर उसे उस जगह पर ले जाता है और कुछ समय बाद ऑटो वाला उस बूढ़ी माँ को एक डॉक्टर के बंगले पर पहुंचा देता है और बंगले के सामने खड़ा करके कहता है कि माँ जी, आप जिस पते पर जाना चाहती है वह यही है, यह सामने वाला बंगला ही है जहाँ डॉक्टर साहब रहते हैं। तब माँ उस ऑटो वाले को किराया देती है। माँ अपना बैग उठाकर बंगले की ओर बढ़ जाती है। जब उसकी नज़र डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वो खुशी से भर जाती है। उन्हें वहाँ एक खूबसूरत और भव्य बंगला नजर आता है जिसके सामने एक चमकदार कार खड़ी होती है और दरवाजे पर चौकीदार बैठे होते हैं। यह देखकर माँ को खुशी होती है कि उनका बेटा कितना सुंदर घर में रहता है। वह बूढ़ी माँ जिसने अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ियाँ अपने थैले में रखी थी, बंगले के अंदर जाने लगी तो गेट पर खड़े चौकीदार की नज़र उन पर पड़ती है। चौकीदार देखता है कि एक बुजुर्ग महिला जो एक आंख से कम देख पाती है और पुराने फटे कपड़े पहने हुई है, बंगले के अंदर जा रही है। चौकीदार उनसे पूछता है कि वे किससे मिलने आई है, तो इस तरह अंदर क्यों जा रही है। तो माँ रुक जाती है और चौकीदार से कहती है, यह उनका बेटा रहता है और उनका बेटे का बेटा हुआ है, इसीलिए वे अपने पोते को देखने आई है। चौकीदार उन्हें डांटते हुए कहता है, क्या उन्होंने कभी अपनी शक्ल देखी है? क्या उन्हें पता है कि यह किसका बंगला है? यह एक प्रतिष्ठित डॉक्टर साहब का बंगला है।
तब माँ कहती है कि उन्हें पता है कि यह डॉक्टर साहब का बंगला है, वही उनके पुत्र हैं। अरे यह वृद्ध महिला आप गांव की नारी लगती हैं, ना आपके वस्त्र उचित हैं, ना ही आपकी सूरत। डॉक्टर साहब आपके बेटे कैसे हो सकते हैं? फिर भगवान शिव कहते हैं। जब यह बात सुनकर पास खड़ा एक अन्य चपरासी उस महिला के पास आता है। जब उसे पता चलता है कि वृद्ध महिला कह रही है कि वह डॉक्टर साहब की माँ है, तो वह चपरासी उनसे सवाल करता है, माँ क्या आपके पास कोई सबूत है जिससे हम जान सकें कि आप हमारे डॉक्टर साहब की माँ हैं? जब वह महिला उस चपरासी की बात सुनती है तो वह तुरंत अपनी साड़ू के पल्लू में बंधा हुआ उस पत्र उसे दिखाती है जो उनके पुत्र ने उन्हें भेजा था। चपरासी जब पत्र खोल कर देखता है और भेजने वाले का पता देखता है तो वह वृद्ध महिला से क्षमा मांगता है और कहता है कि हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि आप डॉक्टर साहब की माँ हैं। माँ कहती है, कोई बात नहीं, मैं आपको माफ़ करती हूँ, बताइए मेरा बेटा और बहू कहाँ है? तब चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है, जो कमरा ऊपर दिख रहा है वह आपके बेटे का कमरा है, वह इस समय घर पर ही है। फिर भगवान शिव कहते हैं, अब वह माँ अपना सामान नीचे रख देती है और सोचती है, सामान को बाद में उठा लूँगी, पहले अपने पोते और बहू को देख लूँ। यह सोचकर वह बूढ़ी माँ जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर चली जाती है। घर में प्रवेश करते ही उसे आंगन में पलना दिखाई देता है जिसमें उसका पोता झूल रहा होता है। अपने पोते पर नज़र पड़ते ही वह दौड़कर पालने से उसे उठा लेती है और उसे सीने से लगाकर प्यार करने लगती है। जब वह बूढ़ी माँ अपने पोते को गोद में लेकर प्यार करती है तो बच्चे की नींद खुल जाती है और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर जब बहू रसोई से बाहर आती है तो सोचती है कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतना क्यों रो रहा है। जब वह आंगन में आकर देखती है कि उसका बच्चा एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में है तो वह चिल्लाने लगती है। वह अपने पति को पुकारती है कि सुनिए जी, एक कानी और एक आंख से कम देखने वाली बुजुर्ग महिला हमारे बच्चे को उठा ले जाने की कोशिश कर रही है। पति के आने पर वह अपने बच्चे को उस बुजुर्ग महिला से लेकर अपने गले लगा लेती है और अपने पति से कहती है, अपने घर की सुरक्षा के लिए कैसे लोगों को रखा है, कोई भी अंदर आ जाता है, देखो भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को ले जाने आ गई। तो हे भक्तों, बुजुर्ग महिला कहती है, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सासू हूँ और यह जो तुम्हारे पास खड़ा है वह मेरा बेटा है, तुम्हारी गोद में जो बच्चा है मेरा पोता है, मैं उसे क्यों चुराऊंगी। जब बहू इन बातों को सुनती है तो वह अपने पति से पूछती है, यह बुढ़िया क्या कह रही है, क्या सच में यह भिखारी जैसे दिखने वाली आपकी माँ है? क्या आप इस तरह के गरीब परिवार से हैं? आपने मुझे पहले कभी नहीं बताया। आपकी माँ भी है। जब पति अपनी पत्नी की यह बातें सुनता है तो वह कहता है, यह बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो इस दुनिया में ही नहीं है। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर माँ को बड़ा गहरा धक्का लगता है। वह रोने लगती है, बेटा तुम ऐसा बातें क्यों कर रहे हो? मैं तो हर दिन घर के दरवाजे पर बैठी तुम्हारी राह देखती रहती हूँ, सोचती हूँ कि मेरा बेटा आएगा और तुम तो आई ही नहीं, और जब तुम नहीं आए तो मैं खुद ही तुम्हारे पास आ गई, तुम्हारी पत्नी से मिलने आ गई। अपने पोते को देखने की बहुत इच्छा थी, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, और तुम कह रहे हो कि मेरी कोई माँ नहीं। जब तुम्हारी पत्नी पूछती है कि यह बुजुर्ग महिला क्या कह रही है, तुम कहते क्यों नहीं हो कि उनकी बातों में मत आना। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि यह बुजुर्ग महिला मेरी माँ नहीं है। जब तुम्हारी माँ यह सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचने लगती है कि जिस बेटे को उन्होंने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, वही बेटा धन और पद के नशे में उन्हें पहचानने से इनकार कर रहा है। वह कसम खाकर भी यह मानने की तैयार ही नहीं है कि यह उनकी माँ है, जो उनके जीने का सहारा थी, जिसके लिए वे अभी भी जिंदा है, जिसके लिए उन्होंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया। वह कह रहा है कि यह बुजुर्ग महिला झूठ बोल रही है, यह उनकी माँ नहीं है। इस दुनिया में उनका एक ही सहारा था और आज वह भी छूट गया। फिर भगवान शिव कहते हैं, वह माता समझ जाती है कि उनके बेटे ने एक बड़े घर की बेटी से शादी की है और बड़े पद पर पहुंच गया, इसीलिए वह उन्हें पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ कहती है, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा तुम मेरे बेटे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई, क्योंकि तुम्हारे जैसा मेरा भी एक बेटा है, जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया, जो मेरे जीने का सहारा था। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, मुझसे गलती हो गई। फिर भगवान शिव कहते हैं, ऐसा कहते हुए वह माँ
आंसू बहाते हुए घर की सीढ़ियां उतरने लगती है और सोचती है कि उसका एकमात्र सहारा भी आज उससे दूर हो गया। अब वह किसके भरोसे जिएगी? उसकी आस्था भी टूट गई। वह माँ सोचती है, जिसे उसने अपनी खुशियों का स्रोत माना था, जिसे वह अपने जीवन का आधार समझा था, उसका जीवन की नाव को पार लगाने वाला था, वही अब इस बुढ़ापे की नाव को मझधार में छोड़ रहा है। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस तरह आंसू बहाते हुए धीरे धीरे नीचे उतरती है। उसके मन में ख्याल आता है कि जब उसका बेटा ही उससे मुंह मोड़ चुका है तो वह अब जीवन को कैसे जिएगी? बेटे के बिना इस जीवन का क्या होगा? इस तरह वह अम्मा अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बंगले के बाहर बने चपरासियों के कमरे तक पहुंच जाती है और वहां एक चपरासी को पास बुलाकर कहती है, बेटा मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए यह काम कर सकते हो? फिर भगवान शिव कहते हैं, चपरासी पहले से ही जानते थे कि यह बुजुर्ग महिला डॉक्टर साहब की माँ है, इसीलिए वह तुरंत कागज़ और कलम ले आता है और पूछता है, हाँ माँ जी, आप मुझे क्या लिखवाना चाहती हैं? इस तरह बुजुर्ग माँ बोलती जाती है और चपरासी लिखता जाता है। जब पत्र पूरा लिख लिया जाता है तो वह माँ चपरासी से कहती है, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी ला सकते हो? फिर भगवान शिव कहते हैं, उस माँ की बात को सुनकर चपरासी पानी लेने के लिए चला जाता है। इसी बीच में माँ अपनी साड़ी को पंखे से बांधकर आत्महत्या कर लेती है। जब चपरासी पानी लेकर वापस आता है तो कमरे के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह जाता है। उसे देखकर वह महिला फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिलती है। वह तुरंत डॉक्टर साहब को यह खबर देने जाता है। खबर सुनकर डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी उस कमरे की ओर दौड़ते हैं। जब उसका बेटा अपनी माँ को उस हालत में देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह अपना सिर पकड़कर ज़मीन पर बैठ जाता है और सोचता है कि उसे नहीं पता था कि उसकी बातें उसकी माँ को इतनी चुभ जाएंगी। वह अपनी पत्नी को दिखावा करने के लिए अपनी माँ को पहचानने से मना कर रहा था। यहाँ तक कह दिया कि उसकी कोई माँ नहीं है, क्योंकि उसे डर था कि उसकी सच्चाई जानकर उसकी पत्नी उसे छोड़ देगी। इस कारण मैंने कह दिया कि मुझे माँ नहीं है, पर तुमने मेरे झूठ को हकीकत में बदल दिया। तुमने एक बार भी बेटे की विवशता पर विचार नहीं किया। तब डॉक्टर साहब की पत्नी की नज़रें उस माँ पर पड़ी जो फांसी पर लटक रही थी। उसके हाथ में कागज़ का टुकड़ा था। जब उस बेटे की पत्नी ने माँ के हाथ से वह कागज़ लिया और पढ़ने लगी तो उसकी आंखें नम हो गई। उस पत्र में लिखा था, मेरा आशीर्वाद है कि तुम बहुत तरक्की करो, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूँ। बेटा, मैं जो नहीं अच्छी दिखती हूँ उसके पीछे भी तुम ही हो। जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी एक आँख नहीं थी। मैंने अपनी एक आँख देकर तुम्हें खूबसूरत बनाया और खुद कुरूप हो गई, और तुम इसी कुरूपता से घृणा करते हो क्योंकि मैं एक आँख वाली हूँ और मेरा रंग जो काला है वह भी बिना वजह नहीं है। बेटा, जिस मुकाम पर तुम आज हो उसे पाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी नहीं सोचा कि कितनी गर्मी है या सर्दी है, बस तुम्हें पढ़ाने और तुम्हारा खर्च उठाने में लगी रही। इसी कारण मेरा रंग काला पड़ गया, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है क्योंकि तुम सुंदर हो और इसी में मेरी खुशी है। मैं तुमसे मिलने की इच्छुक थी, अपने पोते को देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलने की आशा रखती थी। इसीलिए मैं शहर आ गई क्योंकि तुमने कभी गांव आकर मेरा हालचाल नहीं पूछा। पर जब मैं खुद तुमसे मिलने आई तो तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इससे मुझे ऐसा लगा कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा। जब मेरा कोई बचा ही नहीं तो जीने का क्या अर्थ है? बेटा, जाते जाते मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। फिर भगवान शिव कहते हैं, उस बेटे की पत्नी यह पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो बेटे का सिर शर्म से झुक जाता है। उसे अपने आप पर घिन आने लगती है कि जिस माँ ने उसकी ज़िंदगी संवारने में अपना सब कुछ लुटा दिया, उसी माँ को आज जब वह अपने दरवाजे पर आई तो उसे मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी गलती का एहसास करते हुए उस मरी हुई माँ से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? वह माँ जो थी उनकी माँ वो सुनने के लिए वहाँ नहीं आई थी, उनसे इतनी दूर चली गई जहाँ से कोई वापस नहीं आता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, अब डॉक्टर साहब के पास सिर्फ पछतावा ही बचा था। यह दुनिया भी कैसी है, ना कुछ लोगों के पास जीवन में माँ नहीं होती है तो वे पूरी ज़िंदगी माँ के लिए तरसते हैं, और जिनके पास माँ होती है वे उसकी कदर नहीं करते हैं।
फिर भगवान शिव कहते हैं, पत्नी और बच्चे तो फिर मिल सकते हैं, लेकिन माँ दोबारा नहीं मिल सकती। फिर भगवान शिव कहते हैं, एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। लेकिन जब एक बेटा अपने धन और पद के नशे में अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, उन्हें भूल जाता है या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो यही बेटे माता पिता को सबसे बड़े दुख पहुंचाते हैं। माता पिता अपने संतानों का भविष्य और उन्हें सफल बनाने के लिए अपना सारा जीवन लगा देते हैं, और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने माता पिता का अपमान करते हैं, यह उनके लिए बहुत बड़ी पीड़ादायक होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, आगे कहा गया है कि अगर माता पिता है तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य की सफलता में उनके माता पिता का ही योगदान होता है। कुछ बच्चे यह पूछते हैं कि माँ ने हमारे लिए किया क्या है। अरे मूर्ख बच्चों, जो कुछ भी किया है वह माता पिता ने ही किया है। हमने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, तुम्हारी परवरिश में कष्ट सहे। माता पिता को भुला देने पर तुम खुद को भी भूल बैठे हो। बच्चे अक्सर यह भूल जाते हैं कि माँ बाप के अलावा दुनिया में कोई और उनकी भलाई नहीं चाहता। माता पिता तो मरने के बाद भी तुम्हारा भला ही चाहेंगे। ऐसे हितैषी तुम्हें कहीं और नहीं मिलेंगे। वे सभी जो तुम्हारे होने का दावा करते हैं, वे सिर्फ एक सीमित समय और अपने मतलब तक तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन माता पिता बिना किसी स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारी भलाई चाहते हैं। एक महिला बच्चे को जन्म देते समय अपनी सुंदरता को खो देती है, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है, शादी करता है, तो वह अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता पिता को भूल जाता है। माता पिता अपने संतान के लिए सुख के लिए कुछ भी त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और कुछ देने लायक हो जाते हैं, तो हम क्या देते हैं? उन्हें सिर्फ आंसू। जो संतान माता पिता को इसीलिए भुला देती है कि उनको बुढ़ापे को देखकर दोस्तों में उनकी इज्जत कम हो जाएगी, वह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर आपकी और आपके दोस्तों की भी यही स्थिति होगी। आपकी जवानी भी इसी तरह बदल जाएगी। लोग आपके रूप को देखकर आपसे नफरत करने लगेंगे। फिर भगवान शिव कहते हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। पहली बात यह है कि आपकी संतान आपके बुढ़ापे का सहारा बन सकते हैं, लेकिन इनकी गारंटी नहीं है। इसीलिए भी खुद को सशक्त बनाने की दिशा में काम करें, खुद को स्वावलंबी बनाएं, खुद बचत भी करके रखें। दूसरी बात, कभी यह भ्रम में ना रहें कि आपकी संतान आपको कभी नहीं भूलेगी। पत्नी और बच्चों के प्यार में और सामाजिक प्रतिष्ठा के चक्कर में वे आपको भूल भी सकते हैं। इसीलिए उनसे बस उतनी ही अपेक्षा रखें जितनी आपको दुखी ना करे। फिर भगवान शिव कहते हैं, आज की हमारी यह कहानी यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।